हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग्स, जो वीवीएम का 10 मार्क्स का क्वेश्चन का पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के कितने टाइप होते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल में विदाउट फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं और नॉन वर्बल में फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस वर्बल के और 5 नॉन वर्बल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ax इज इक्वल टू 25, bp इज इक्वल टू 18, cs इज इक्वल टू 22, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ir। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ax 25 लिखा हुआ है हम लोगों का, उसके बाद bp 18 लिखा हुआ है, cs लिखा हुआ है 22, ir लिखा हुआ है, ये निकालना है हम लोग को। तो यहाँ हम लोगों को सीक्वेंस देखना पड़ेगा। यहाँ लेटर्स को ऐड किया गया है। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू होता है हम लोगों का 1 और x का वैल्यू हम लोग का कितना होता है 24, और इन दोनों का सम कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 25। तो इसी तरह करके सब आया है, ऐड करने पर आ रहा है। बीपी भी उसी तरह चेक कर सकते हैं हम लोग। बीपी बी इज 2 एंड पी इज 16, दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18। उसके बाद सी एस भी देखेंगे हम लोग। सी हो जाएगा 3 और एस हो जाएगा आपका 19। 3 और 19 ऐड होकर 22 हो रहा है। उसी तरह आई और आर में देखेंगे। आई का वैल्यू हम लोगों का होता है 9 और आर का वैल्यू होता है 18, और इन दोनों का सम हो जाएगा 27। तो हम लोगों का ऑप्शंस दिया हुआ है 24, 25, 26 और 27। तो उसमें से ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 27 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा? एक सीक्वेंस दिया हुआ है हम लोगों का। सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 5, 11, 23, 47, क्वेश्चन मार्क। तो उस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हम लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन 92, सेकेंड ऑप्शन 95, थर्ड ऑप्शन 85 एंड फोर्थ ऑप्शन 105। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ पहले, 2, 5, 11, 23, 47, उसके बाद का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सीक्वेंस कैसे हो रहा है, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीज कितना कितना से हो रहा है ये हम लोगों को देखना है। तो इंक्रीज पहले में अगर 2 में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है, 5 में 6 ऐड करते हैं तो 11 हो जाता है, 11 में अगर हम लोग 12 ऐड कर देते 23 हो जाता है, 23 में अगर हम लोग 24 ऐड कर दें, मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट डबल हो रहा है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी 47 में हम लोगों को 48 ऐड करना होगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाता है, आंसर आता है 95। यानी कि हम लोगों का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन जो दिया हुआ है सेकेंड वाला, दैट इज 95, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन हम लोगों के पास है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ऑड वन आउट। जो ऑड लग रहा है इसमें उसको फाइंड करना है, वो ऑप्शन को चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास है मॉस्क्यूटो, सेकेंड ऑप्शन हम लोग के पास बेडबग, थर्ड ऑप्शन हम लोग के पास स्पाइडर, और फोर्थ ऑप्शन हम लोगों के पास है हनी बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से 3 जो है वो इंसेक्ट के कैटेगरी में आता है, और फोर्थ वन जो है वो इंसेक्ट के कैटेगरी में नहीं आता है। तो कौन सा इंसेक्ट के कैटेगरी में आता है? इंसेक्ट के कैटेगरी में मॉस्क्यूटो आएगा, बेड बग आएगा, हनी बी आएगा, लेकिन स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं आएगा स्पाइडर इंसेक्ट के कैटेगरी में? क्योंकि स्पाइडर के पास टोटल 8 लेग्स होते हैं। स्पाइडर के पास 8 लेग्स होते हैं, बाकी जितने भी इंसेक्ट्स है उसके पास 6 लेग्स होते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है नर्सेस इज टू डॉक्टर सच दैट एक्टर इज टू ब्लैंक। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है हम लोगों के पास, मूवी ऑप्शन फर्स्ट मूवी, सेकंड ऑप्शन डायरेक्टर, थर्ड ऑप्शन एक्ट्रेस एंड फोर्थ ऑप्शन एक्टिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है जिस बेसिस पर कि नर्सेस इज टू डॉक्टर, मतलब नर्स जो है वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, डॉक्टर के अंडर काम करती है। उसी तरह एक्टर जो है वो किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, एक्टर जो है वो डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट्स द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, अल्फाबेट इज टू 26 सच दैट बास्केटबॉल इज टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा सो बताना है हम लोग को। ऑप्शन हम लोग के पास A1, B7, C6 एंड D5। तो जिस तरह अल्फ़ाबेट के लिए 26 लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो उसके लिए 26 लिखा गया है। तो बास्केटबॉल के लिए नंबर क्या होगा, बास्केटबॉल के प्लेयर्स का नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपको रीजनिंग लगाना है, लॉजिक लगाना है। तो बास्केटबॉल में प्लेयर्स होते हैं 5। द आंसर विल बी 5। द लास्ट ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग का नॉन वर्बल टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द मैन इमेज। जो मैन इमेज दिया हुआ है उसका वाटर इमेज बनाना है। तो वाटर इमेज बोले, मिरर इमेज बोले, दोनों ही में हम लोग को एक ही काम करना है कि वाटर में या मिरर में हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है, और जो राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा, टॉप में है बॉटम में दिखेगा। यानी कि हम लोग को अगर मिरर नीचे रखा हो तो टॉप बॉटम उल्टा दिखेगा, लेफ्ट टू राइट ही दिखता है, उल्टा दिखता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो जो भी इमेज यहाँ पर दिया हुआ है उसमें एक लाइनिंग दिया हुआ इस तरह से। अब वो लाइनिंग जो है अगर उसका मिरर इमेज दिया देखा जाए तो वो इस तरह हो जाता है लाइनिंग। तो उस तरह का ऑप्शन हम लोग का कौन सा दिख रहा है, एरो ऐसे है तो उसमें चेंजेस क्या आएगा, वो वैसे ही रहेगा। इस तरह के तरफ हेडेड एरो है तो वो वैसा ही रहेगा। लेकिन जो इस तरह का लाइनिंग दिया हुआ है, वो इस तरह का लाइनिंग दिया हुआ वो अब इस तरह का हो जाएगा। तो ऐसा लाइनिंग वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है उस तरह का। लेकिन थर्ड में जो है फिगर हल्का सा मिटा हुआ है एक जगह पर एरो में। तो हम लोग का सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सो नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है विच इमेज विल कम नेक्स्ट। नेक्स्ट में कौन सा इमेज होना चाहिए। तो आप इमेजेस को ध्यान से देखिए, इमेजेस में क्या दिख रहा है आपको कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसमें टॉप और बॉटम को कट किया जा रहा है। तो कट किया जा रहा है, वन लाइन से कट किया गया पहले वाले फिगर में, दूसरे वाले फिगर में भी वन लाइन कट किया गया, उसमें टॉप में कट किया गया था, इसमें बॉटम में कट किया गया है। तीसरे फिगर में 2 लाइन्स से कट किया गया है टॉप वाले को, फिर 2 लाइन्स से कट किया गया नेक्स्ट फिगर में बॉटम वाले को। तो नेक्स्ट जो फिगर आएगा उसमें 3 लाइन से कट होगा, और अब की बार टर्न किसका है, टॉप के तरफ कट होने का। तो ऐसा कट किया हुआ किस ऑप्शंस में हम लोग को दिख रहा है, सिर्फ ए ऑप्शन, ए और बी दोनों में कट किया हुआ है, लेकिन ए में टॉप की तरफ कट किया हुआ है, बी में बॉटम की तरफ कट किया हुआ है। सो सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, बोला गया विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर में जो पैटर्न दिया हुआ उसको कंप्लीट कौन करेगा। तो ऑप्शंस, फिगर और ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सीक्वेंस में ये टर्न कर रहा है, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, कुछ इस तरह से टर्न कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो फर्स्ट में जो है वो इस तरह है। उसके बाद सेकेंड फिगर में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, सेकेंड में ये इस तरह से हो गया है जो भी फिगर बना हुआ है। उसके बाद थर्ड वाले में ये इस तरह हो गया है डाउनवर्ड की तरफ। फिर फोर्थ जो आंसर हम लोग का होने वाला है जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसमें फिगर को इस तरह होना चाहिए।
तो इस तरह फिगर जो है वो किस में दिख रहा है हम लोग को, इस तरह का फिगर हम लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा है और ऑप्शन बी में दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वो स्क्वायर में टच कर रहा है, पार्ट पोर्शन स्क्वायर में टच कर रहा है। तो स्क्वायर में टच नहीं करने वाला कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आइडेंटिफाई एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब जो अलग है, चारों में से जो अलग है उसको आइडेंटिफाई करना, यानी फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो भी एरो दिया हुआ है मिड में, एकदम मिड में, एग्जैक्टली मिड में, यानी वाइट एरो बोल सकते हैं, और एक दूसरा जो एरो है उसके बीच में हम लोग एंगल्स देखेंगे। तो जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं, ऑल 4 फिगर्स में उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन एक केस में, कौन वाले केस में, थर्ड वाले फिगर में वो नहीं हो रहा है, 90 डिग्री से भी कम बन रहा है, यानी 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में। तो इसलिए सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट मतलब उसमें से ऑड जो है, एनोमेलस जो है, वही ऑप्शन है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में बोला गया हम लोग को हाउ मैनी टाइम्स डज अ ट्रायंगल कम जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अ स्टार इन द गिवन फिगर। जो भी फिगर हम लोगों का दिया हुआ है उसमें स्टार के जस्ट लेफ्ट में ट्रायंगल कितने बार आ रहा है। तो ऑप्शंस हम लोग के पास है A0, B1, C2 एंड D3। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 आप फिगर में आप काउंट करके देख सकते हैं कि 2 टाइम्स जो है वो हम लोगों का ट्रायंगल आ रहा है जो स्टार के लेफ्ट में है। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।